हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1390 जिसका नाम है फूड डिवाइसेस। तो इसमें प्रीरिक्विजिट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नंबर थ्योरी है ना। और ये क्वेश्चन 4 जनवरी 2026 का पीओटीडी था। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। ओके। गिवन एन इंटीजर array nums, return the sum of divisors of the integer in that array that are exactly 4 divisors. If there is no such integer in the array, return 0. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, काफी सिंपल है, कि एक एरे नम्स दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स हैं और वैसे फैक्टर्स की सम को आंसर में ऐड करो जिस नंबर के सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं, चाहे आप कह लीजिए डिवाइजर्स हैं, ठीक है। तो देखिए 21 के 4 डिवाइजर्स है 1374, तो 721, तो इसका सम 32 जो सिंपली आंसर में आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल भी वही है, 21 दो बार है तो 32 इंटू 264 आंसर में रिटर्न हो गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं। एक लूप लिए 1 से लेके एन एन यानी कि एरे के साइज तक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किए, और फिर 1 से लेके उस इंडिविजुअल नंबर यानी कि नम्स आई तक इटरेट की फैक्टर। सपोज हमें 8 का फैक्टर निकालना है। 1 चेक किए, 2 चेक किए, 3 4 5 6 7 8, एटो नंबर चेक किए जिसमें कि 1 2 4 और 8 वैलिड होगा, ठीक है। अब देखिए इस अप्रोच के साथ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि कंस्ट्रेंट देखिए, एरे का लेंथ दिया हुआ है 10 की पावर 4, ठीक है, और नंबर का मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5। अब हम ये अप्रोच को फॉलो करेंगे तो उससे दिक्कत ये है कि टोटल टाइम चला जाएगा 10 की पावर 9 और हमें आ जाएगी टीएलई, ठीक है। अब फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको तो हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इतने एलिमेंट्स को चेक करना ही है। तो इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो चलिए ये हम देखते हैं नीचे ना। एक छोटा सा और एग्जांपल है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। एक नंबर एरे दिया हुआ है जिसमें 6 21 और 8 ही ऐसे एलिमेंट जिसके 4 फैक्टर्स हैं यानी कि डिवाइजर्स हैं, 12 32 और 15। तो इसका आंसर 59 हो जाएगा। देखिए, टू चेक फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन लेस देन ओ ऑफ एन, वी शुड जस्ट चेक टिल रूट एन, बट वाई, ठीक है। हमें 8 के अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो 1 से लेके 8 तक जाने की जगह हमें सिर्फ 1 से लेके रूट एन यानी कि रूट 8 जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं 2। अब ऐसा क्यों, ये चीज थोड़ा मैथमेटिकल है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि इसका रीजन क्या है। सपोज किसी नंबर को हम लोग लिख रहे हैं एन को ए इंटू बी, ठीक है। फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। ए इंटू बी, 8 को लिख रहे हैं रूट पी और बी को लिख रहे हैं रूट क्यू। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर रूट पी बढ़ेगा तो रूट क्यू घटेगा, क्योंकि नंबर स्टिल एन रह रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसको घटना होगा, है ना। एन को हमने लिख लिया रूट एन इंटू रूट एन। और ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है इसको समझते हैं ध्यान से। एक्स यहाँ पे जो है ये नंबर का कोई फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर कैसे है ये देखिए। सपोज एन इक्वल्स टू 64, देखिए 4 इसका फैक्टर है, आप जान रहे हैं 16 4 64 होता है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 64 इंटू 4, है ना। ये वाला जो पार्ट है रूट 64 से छोटा है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक पार्ट ये मिल रहा है जो रूट 64 से तो बड़ा है बट 64 से छोटा है। तो आप इसको ऐसे एज्यूम करिए, सपोज ये एक नंबर लाइन है जो 1 से लेके उस नंबर तक जा रही है, ठीक है। ये n अभी एरे का साइज मतलब समझिए, ये नंबर ही मान लीजिए। और यहाँ पे कोई पार्ट है जो रूट n है। तो अगर सपोज आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिलते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 तो फैक्टर होता है, उसको नेग्लेक्ट करिए। 3 फैक्टर मिलते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगा एक, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिल जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब टू बी एक्यूरेट, अगर ये वाला बड़ा है तो ये छोटा होगा, और फिर ये ऐसे, और फिर ये वाला ऐसे, ठीक है।
तो रेदर देन आप पहले यहाँ तक चेक करते, फिर और आगे चेक करते इसको इसको और इसको फाइंड करने के लिए, इस तीन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे तीन मिल गए। तो मतलब स्टार्टिंग मेरे कहने का यही मतलब था कि जो इसमें पेयर्स पेयर्स में आते हैं फैक्टर्स किसी नंबर के। इसका एग्जांपल आप सिंपली ऐसे लेके भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 8 का, है ना। ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, और रूट 8 कितना हो गया, 2। ठीक है। तो रेदर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा आप चेक करें, आप 1 और 2 को बस चेक करिए, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको 8 मिल जाएगा और 2 के करस्पॉन्डिंग आपको 4 मिल जाएगा। तो देखिए, आप जो पूरा लाइन से चेक करके 1 2 4 और 8 लाते हैं, आपको इसके करस्पॉन्डिंग 8 मिल गया एज अ पेयर और 2 के करस्पॉन्डिंग 4 मिल गया एज अ पेयर। तो आपका आंसर सिंपली 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अब मैं आपको सी प्लस प्लस सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना चाहता मतलब करता हूँ, है ना। आप अगर फेमिलियर है तो आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी समझ जाएंगे, चीज़ सेम हो रही है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हमने एन ले लिया साइज के लिए, आंसर ले लिया, एक जीरो से इनिशियलाइज किया, आउटर लूप हो गया, 1 से एन इटरेट करेगा। अब यहाँ से थोड़ा समझिए, है ना, इसमें हल्का सा लॉजिक है। नम को मैंने कह दिया कि वो नंबर है। काउंटर इस काउंटर हम लोग टोटल कितने डिवाइजर्स हैं वो काउंट कर रहे हैं, तो जीरो से इनिशियलाइज किया, और सम सारे डिवाइजर्स का सम रहेगा उसमें, जीरो से इनिशियलाइज किया। ठीक है। फिर इंटरनल लूप चलाया, जो 1 से लेके रूट नम तक चलेगा। ठीक है। लेस देन इक्वल टू रूट। ठीक है। देखिए, अगर नम को जे डिवाइड कर रहा है, जैसे सपोज अगर यहाँ पे कोई नंबर एरे में 8 रहता, ठीक है, और जे का वैल्यू सपोज 2 है, तो 2 8 डिवाइडेड बाय 2 0 हो रहा है, मतलब कि 2 8 का डिवाइजर है ना। ठीक। अब इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि सपोज ऐसे कुछ नंबर 16 है, ठीक, रूट 16 4 हो गया, और 4 इंटू 4 16 होता है, तो आप 4 को 2 बार ऐड करें तो आंसर गलत हो जाएगा ना। उस चीज को चेक करने के लिए ये इफ वाला कंडीशन है कि अगर नम डिवाइडेड बाय जे जे के बराबर है, तो सिर्फ आप सम को 4 ही सिर्फ ऐड करिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 भी ऐड कर दिए और 4 प्लस मतलब सिर्फ और दूसरा 4 भी ऐड कर दिए। बस ये इफ कंडीशन यहाँ पे यही चीज चेक कर रहा है। तो सम में सिंपली आप जे की और काउंटर को 1 से बढ़ाए, और ऐसा नहीं है, मान लीजिए सपोज 2 का ही केस था, तो 2 ऐड होता और 4 ऐड होता, तो वो इस वाले कंडीशन में चला जाता। ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा सारा इटरेशन, आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा कि काउंटर का वैल्यू 4 है, यानी कि इसके सिर्फ 4 डिवाइजर है कि नहीं, ऐसा होगा तो आंसर में पूरा सम चला जाएगा। अब देखिए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही हुआ, इस प्रोसेस के लिए हम लोग को लगा n, है ना, और इस प्रोसेस के लिए लगा रूट n, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसके तक है। तो इसका था 10 का पावर 4, और मैक्सिमम इसका क्या होगा, 10 का पावर 5, तो 5 6 7, 10 का पावर 7 रूट 10। ठीक है। ये किससे 10 की पावर 8 से कम है। तो इस वे में हम लोग, नहीं शायद मैंने गलत लिख दिया ना। हाँ, एक मिनट। 100 रूट 10, हाँ। तो टोटल कितना हो गया, 10 की पावर 6 रूट 10, जो कि ऑब्वियसली 10 की पावर 8 से छोटा है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा विदाउट टीएलई। ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। मैं आपको इसका सॉल्यूशन लीड कोड का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।